ब्लंचली पेटकॉफ की लाइब्रेरी में काम कर रहा है, जहां सर्जियस और मेजर पेटकॉफ बेकार बैठे हैं। मेजर पेटकॉफ अपनी कोट ढूंढ रहे हैं, लेकिन वह उसे नहीं मिलती। कैथरीन उन्हें चौंकाते हुए एक नौकर को भेजती है, जो कोट लेकर आता है। ब्लुंचली अपना काम खत्म करता है और रैना के साथ अकेला रह जाता है। दोनों ब्लुंचली के युद्ध से भागने, रैना के झूठ बोलने और उस फोटो के बारे में बात करते हैं जो रैना ने कोट की जेब में छुपाई थी। लेकिन ब्लुंचली को वह कभी नहीं मिली। रैना को डर है कि उसके पिता कहीं उस फोटो को न देख ले। लूका ब्लुंचली को कुछ पत्र देती है, जिनमें से एक में उसके पिता की मृत्यु और दूसरे में उसकी संपत्ति का विवरण होता है। निकोला और लूका अपने भविष्य को लेकर बहस करते हैं। निकोला कहता है कि लूका को अपने व्यवहार से अमीर लोगों से संबंध बनाने चाहिए, लेकिन लूका उसकी बात को ठुकरा देती है। सर्जियस लूका से उसके हाथ को चोट पहुंचाने के लिए माफी मांगता है और अपने भावनाओं को स्वीकार करता है, लेकिन लूका उस पर गरीब महिलाओं के साथ अन्याय करने का आरोप लगाती है। वह उसे चुनौती देती है और कहती है कि रैना ब्लुंचली से प्यार करती है। गुस्से में सर्जियस ब्लुंचली को द्वंद्व युद्ध की चुनौती देता है। लूका चिढ़ाते हुए कहती है कि ब्लुंचली उसे प्यार और युद्ध दोनों में हरा देगा। सर्जियस ब्लुंचली से सामना करता है। ब्लुंचली चुनौती स्वीकार कर लेता है और मजाक में कहता है कि वह मशीन गन का इस्तेमाल करेगा। रैना बीच में आकर स्थिति को संभालती है। ब्लुंचली बताता है कि वह दुश्मनों से बचने के लिए रैना के कमरे में गया था। सर्जियस को समझ आता है कि रैना ब्लुंचली को पसंद करती है। रैना सर्जियस पर आरोप लगाती है कि वह लूका से छुपकर रोमांस करता है। अंततः सर्जियस अपनी पाखंडता को मान लेता है। मेजर पेटकोव बिना कोट के अंदर आते हैं। जब निकोला कोट लाता है तो रैना चुपचाप उसकी जेब से फोटो निकाल लेती है। मेजर बताते हैं कि उन्होंने पहले ही फोटो देख ली थी, जिस पर लिखा था, मेरे चॉकलेट क्रीम सोल्जर के लिए। ब्लुंचली चॉकलेट क्रीम सोल्जर की पूरी कहानी बताता है। रैना ब्लुंचली से अपनी सगाई की घोषणा करती है। सर्जियस लूका की बेबाकी से प्रभावित होकर उसे शादी करने का निर्णय लेता है। ब्लुंचली रैना को प्रपोज करता है और यह जानकर चौंक जाता है कि वह 17 नहीं बल्कि 23 साल की है। कैथरीन विरोध करती है, लेकिन ब्लुंचली की संपत्ति के बारे में सुनकर सहमति दे देती है। नाटक सभी रिश्तों के सुलझने और शादी की योजनाओं के साथ समाप्त होता है।